केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नवी दिल्ली में राख्यो गयो मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा माटे क्षेत्रीय जलसो। इन दौरान 2416 करोड़ रुपया मादक पदार्थ कर्या गया नष्ट। राजस्थान विधानसभा में आज जमर हुई हंगामों। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। भाजपा विधायक बेल में हार करी नाराबाजी। ईओ भर्ती रिश्वत मामला में एसीबी आरपीएससी ने दी क्लीन चिट। एसीबी रा डीजी हेमंत प्रियदर्शी कहो अबार ताई जांच में आरपीएससी रा किन्हीं भी सदस्य एहलकार और कर्मचारी री नी मिली संदिग्ध भूमिका। प्रदेश में हरियाली अमावस्या सावण दूजावन सोमवार माते शिव मंदिर में राख्या गया विशेष धार्मिक आयोजन। जयपुरा ताड़केश्वर जी और चमत्कारेश्वर मंदिर समेत शिव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी रो जलस्तर बढ़वासु प्रशासन जताई बाढ़ की संभावना। प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुए मानसून। प्रदेश की कई थोड़ा माते बिरखारो दौर जारी। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नवी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा माटे क्षेत्रीय जलसारो आयोजन किया गयो। जलसा के दौरान 2416 करोड़ रुपया 1,44,000 किलोग्राम सु बत्ता मादक पदार्थ नष्ट किया गया। यह मादक पदार्थ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी सगला राज्य मादक द्रव्य निरोधक कार्यबल समन्वय के साथ करी गई कार्रवाई में देश रा न्यारा हल्का सु बरामद कर्या। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत को नशा मुक्त करने के लिए मादक द्रव्यों के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। साल 2022 में 1 जून से इस साल 15 जुलाई तक एनसीबी और राज्यों के एएनटीएफ की क्षेत्रीय इकाइयों ने सामूहिक तौर पर तकरीबन 8,76,554 किलो मादक पदार्थ को नष्ट किया है। ये लक्ष्य से 11 गुना ज्यादा है। इनका मूल्य लगभग 9,580 करोड़ रुपए है। हमारे पड़ोसियों का एक प्रकार का निरंतर व्यवहार डिस्टर्बेंस खड़े करने का है। वो मादक पदार्थों की तस्करी को सीधा टेरर लिंक से जोड़ता है। या हथियारों की तस्करी को भी इससे बढ़ावा मिलता है। हमारे अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाने के सारे उपायों को भी ज्यादा मजबूत करता है। तो जहां तक भारत का सवाल है, हम मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग नहीं कर सकते। इसलिए भारत जैसे देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसना और उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करना, मैं समझता हूं कि समग्र विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे हमारी नस्लें तो बर्बाद होती ही है, हमारे अर्थतंत्र को भी नुकसान होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। तो आज हमने गृह विभाग ने जो एक निरंतर अभियान चला है क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में, इसका रेगुलर रिव्यू करना और फीडबैक के आधार पर हमारी नीतियों में समयानुकूल परिवर्तन करना, इसके तहत आज ये बैठक हो रही है। राजस्थान विधानसभा में आज कानून व्यवस्था रो मुद्दो छायड़ो है। विपक्ष रा कई सदस्य मुद्दा माथे सरकार ने घेरिया। शून्यकाल में भाजपा और आरएलपी रा सदस्य स्थगन प्रस्ताव लगाया, जिनमें कुछ सदस्यों ने बोलबारो मौको दियो गयो। विपक्ष रा सदस्य सरकारी कानून व्यवस्था माथे चर्चा कराबा और वक्तव्य री मांग न ले बेल में आ गया और नाराबाजी करवा लग्या। कुछ देर पछे विपक्षी भाजपा रा सदस्य सदन से वॉकआउट कर गया। पछे सदन रे बारे भारतीय जनता पार्टी रा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहो कि कांग्रेस पार्टी भाजपा काने से उठाया गया कानून और व्यवस्था रा सवालों से भाग रही है। राजस्थान की कानूनी व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से 100 गुना अच्छी है और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं।
ये बात मानकर चलिए आप, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से राजस्थान की कानून व्यवस्था 100 गुना अच्छी है। अपराधी अपराध नहीं करे इसके लिए हम जान लड़ा के रखते हैं। फिर भी यदि कोई अपराधी अपराध करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, गिरफ्तार किया जाता है। और आपको पता है घटना के तुरंत बाद क्विक एक्शन लेने में राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार कोई कसर नहीं रखती। जोधपुर का मुद्दा कल का ही मुद्दा है। हमने कानून व्यवस्था को लेके और पूरी जानकारी सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखी है। जोधपुर के अंदर कल की तारीख में 2 घटना हो गई। एक अबोध बालिका के साथ स्कूल के अंदर बलात्कार हुआ, एक शिक्षा के मंदिर, सरस्वती के इस मंदिर में एक दलित नाबालिग युवती के साथ गैंग रेप हुआ। ये चूंकि नए मामले हैं, हमारे प्रयास है कि राजस्थान जिस तरह अपराधों के अंदर पहले नंबर पाया, और गहलोत जी जो रात कैंप की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि रात खाली राजस्थान के अंदर अपराधियों को मिल रही है, आम जन को कोई रात नहीं। लगातार राजस्थान में प्रति सप्ताह एक ना एक आधा निर्भया कांड सामने आ जाता है। जोधपुर की विभत्स घटना हमारे सामने है और सरकार के मुखिया गहलोत साहब इन घटनाओं में शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय राजनीति का खेल खेलने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी को राजनीति के बजाय ये दुष्कर्म की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार हम दुष्कर्म में पहले पायदान पर क्यों चले गए, इस पर चिंता करनी चाहिए। ये चिंता करते तो बेहतर होता। राज्य विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहिर्गमन किया और सरकार पर एक सवाल खड़े किए। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्य प्रवक्ता रामलाल जी। सर, क्या आज के मुद्दे रहे विधानसभा में और किस तरह की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की रही? देखिए, मुद्दे सीधे सीधे हैं। हमारे सदन के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी ने, उपनेता सतीश पुनिया जी ने, अलवर से आने वाले संजय शर्मा जी ने, हमारे अभिनेश महर्षि जी ने, मैंने स्वयं ने, अनेकों विधायकों ने इस सदन के माध्यम से मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार को लेकर, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी को लेकर। लेकिन सरकार का एक भी मंत्री, बार बार नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे सरकार जवाब दे, लेकिन एक भी मंत्री खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के पास जवाब है नहीं। सरकार इस प्रकार के गंभीर मामलों के प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए संवेदनशील है। अगर सरकार की कुर्सी का एक पाया हिलता हुआ नजर आता तो सरकार कई प्रयास करती, कई अधिकारियों को लगाती। अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने में सरकार की प्राथमिकता नहीं है। अभी इसके साथ साथ पेपर लीक्स जैसे मुद्दे लगातार बने हुए हैं और केसावत का मामला भी सामने आया है। किस तरह इस मामले को आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, सांच को आंच नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आप डिसीजन कर रहे हो, ये अनुचित है। इन्वेस्टिगेशन होने दो। जब एफआईआर में नाम है मंजू शर्मा, आरपीएससी के मेंबर के नाम पे पैसे लिए गए, हम ये नहीं कहते कि सत्यता क्या है, सत्यता तो जांच के बाद आएगी, लेकिन जब नाम आ रहा है तो उसकी जांच तो कराओ, जांच तो होने दो। जांच से पहले आप निर्णय दे रहे हो कि उनका कोई कनेक्शन मेल नहीं करा, तो सीधा सीधा आरोप हमारा ये है कि तमाम घटनाओं के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के संवैधानिक पदों के ऊपर रहे व्यक्ति, ये सारे के सारे लिप्त हैं 26 लाख परिवारों के साथ धोखा करने में, पेपर लीक मामले के अंदर। और इन तमाम मामलों के अंदर ये संपूर्ण कड़ियां जुड़ी हुई है। सरकार को इन कड़ियों क्या है, गिरफ्तार, कानून के दायरे में गिरफ्तार करना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, इस सेशन में, ये आखिरी सेशन है, कौन कौन मुद्दे और रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? हर मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाएंगे। आज हमने बिगड़ती कानून व्यवस्था को उठाया, कल हम कृषि से संबंधित किसानों की, उसके बाद हम बिजली के मुद्दों को, उसके बाद हम पेपर लीक जैसी परीक्षाओं को लेकर जो धांधली, उन तमाम मुद्दों को एक के बाद एक उठाएंगे। ये थे रामलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सत्र में कानून व्यवस्था के साथ पेपर लीक और जो तमाम मुद्दे हैं प्रदेश में, उनको लेकर लगातार एक करके उठाएगी। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। यो भर्ती परीक्षा पास कराबारो झांसो देर 18.5 लाख रुपयानी घूस लेता पकड़ा गया पहलीरा राज्य मंत्री गोपाल सिंह केसावतरा मामला में एसीबी आरपीएससी ने क्लीन चिट दे दी है। एसीबी रा कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी काले एसीबी मुख्यालय में खबर नवीसा ने संबोधित करता तका कहो कि इन मामला में आरपीएससी रा किणी भी सदस्य, एहलकार और कर्मचारी री भूमिका संदेशारू नहीं मिली। वणा कहो कि इन परीक्षा में हाल ताईं किणी भी तैयारी कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। एसीबी जागरूकता के लिए पिछले कुछ समय में निरंतर 1064 का हमारा नंबर है, ये 1064 पे रेगुलर हमारे ट्रैप्स हो रहे हैं और बड़े रिमोट एरिया से हमारे पास जानकारी आ रही है और उस पर सक्सेसफुली हम ट्रैप कर रहे हैं।
इसके अलावा हमारे अफसर अभी आईजी साहब गए थे टूर पे चित्तौड़गढ़ में, वहाँ इन्होंने 3-4 पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किए। बड़े शहरों में हम कलेक्टर साहिबान से संपर्क करके ये कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म शो में इंटरवल के दौरान 1064 का स्लाइड हम लोगों को दिखाएं। अभी तक गोपाल केसावत का किसी भी आरपीएससी के मेंबर से या किसी भी भर्ती प्रक्रिया की संस्था से जुड़े होने का कोई साक्ष्य, कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं आया। दो महत्वपूर्ण चीज़ जिसका विश्लेषण हमें करना है और जिसके लिए हम इनको जब जरूरत पड़ेगी हम रिमांड पे लेंगे। इम्पोर्टेंट ये है इनके बैंक अकाउंट का विश्लेषण करना और इनके आपस में, इन दोनों तीनों का आपस में संपर्क, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे क्या संपर्क और कनेक्शन क्या रहा है और बाहर किसी से संपर्क अगर रहा हो। टमाटरी बढ़ती कीमतार बीच केंद्र सरकार टमाटरारी कीमत में एक कटौती करी है। अब टमाटरारी बिक्री 90 रुपया की बजाय 80 रुपया प्रति किलोग्राम री दर से करी जा रही है। केंद्र रा उपभोक्ता महकमा रा सचिव रोहित कुमार सिंह बतायो कि प्रदेश रा जयपुर और कोटा में केंद्र सरकार रा उपभोक्ता मामला महकमा का निसू एनसीसीएफ रे जरिए रियायती दरा माथे टमाटरारी बिक्री शुरू कर दीनी है। इन खातर जयपुर रा नेहरू सहकार भवन, सचिवालय, लालकोटी, महेश नगर, गांधीनगर, रामनगर, वैशाली नगर, वीकेआई और विद्याधर नगर में बिक्री केंद्र बनाया गया है। बटई कोटारा, विज्ञान नगर, तलवंडी, केशवपुरा, डीसीएम रोड समेत कई ठोरा माते बिक्री केंद्र बनाया गया है। आज सावण रो दूसरो सोमवार है। एड़ा माई सवारे सुही श्रद्धालु शिव मंदिर माए पूगर महादेव जी रो जलाभिषेक कर सुख समृद्धि री कामना कर रिया है। खास मंदिर में भक्तां री भारी भीड़ न देखता तक सुरक्षा रा करड़ा इंतजाम करया गया है। बटई आज सोमवती अमावस्या भी मनाई जा रही है। ये दिन स्नान और दान पुण्य रो खास महत्व मान्यो जावे है। लोग पवित्र नदियां और सरोवरा में स्नान कर रिया है। सावन के सोमवार का और भी ज्यादा महत्व होता है। इस मौके पर दूध और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक और पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। देवघर से लेकर काशी तक जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही आज सोमवती अमावस्या भी मनाई जा रही है और अमावस्या के दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस मौके पर प्रमुख धार्मिक स्थलों के घाटों पर सुबह से ही स्नान करने के लिए लोगों की खासा भीड़ देखी गई है और ये तस्वीरें आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। दरअसल जब उत्तर भारत री प्रमुख वैष्णव पीठ गलताजी माए पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज रा सानिध्य माए सावण महोत्सव रे तहत सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। इरे चालता अठे हजारा री तादाद में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रिया है। गलता पीठ रा युवराज स्वामी राघवेंद्र बतायो कि श्रद्धालु अठेरा पवित्र सरोवरा में स्नान कर ठाकुर जी रा दर्शन कर रिया है। साथ ही दान पुण्य भी करियो जा रियो है। आज सावण सोमवार होबारे कारण हजारा री तादाद में कावड़िया भी पवित्र जल लेर शिवजी रो जलाभिषेक कर रिया है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में सावणरा दूजा सोमवार माते शिव मंदिर में भगवान शिव रो जलाभिषेक कर वनारी खास पूजा अर्चना करी जा रही है। इन कड़ी में जयपुर ख्यातनाम ताड़केश्वर महादेव मंदिर समेत न्यारा न्यारा शिव मंदिर में श्रद्धालु जलाभिषेक खातर पूग रिया है। हर हर महादेव रा जयकारा ने बीच लोग शिवलिंग माथे दूध, फल, फूल, धतूरा और बिल्व पत्र चढ़ार सुख समृद्धि की कामना कर रिया है। लोग बाग दर्शन करते हैं, बोल बम ताड़क बम के नारे लगा रहे, लोग बाग गलता से कावड़ लाके छड़ा रहे हैं, लोग बाग बंग छड़ा रहे हैं, बाबा जी के बिल पत्र चढ़ा रहे हैं, दूध अभिषेक कर रहे हैं और मंदिर की तरफ से 200 रामदेवों की व्यवस्था करी गई है। शाम को श्रृंगार हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के दरबार में आके। एक्चुअली भोलेनाथ का यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है मंदिर में आके, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सावन का। आज सावन का दूसरा सोमवार है। यहाँ ताड़क बाबा की रात भर से ही खूब अच्छी व्यवस्था मंदिर की गई है और ये सावन के महीने में शिव जी भगवान का विशेष महत्व रहता है। ये पूरा महीना ही वरदाज हरियाली सोमवती मावस भी है, इस पे आज विशेष रहता है। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और यह दर्शन का अच्छे तरह से हो रहे हैं, सब चीज बढ़िया चल रही है। इसका बहुत महत्व रहता है धार्मिक रूप से। शिव की मस्ती का पूरा
प्रदेश में आज हरियाली और सोमवती अमावस्या पर पारंपरिक और हर्षोल्लास सागे मनाई जा रही है। श्रावण मास रो दूजो सोमवार होबारे कारण आज शिव मंदिर में भक्ता की घनी भीड़ उमड़ रही है। राजधानी जयपुर चमत्कारेश्वर मंदिर में श्रावण महीना मौका माटे खास पूजा अर्चना करी जा रही है। इसकी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 11 सितंबर 1966 को हुई थी। सावन के अंदर यहाँ लोगों में सब विशेष उत्साह रहता है। लोग बाग बहुत सुबह से ही करीब 3:30 बजे ही पूजन शुरू कर देते हैं और वो सब लोग अपने जीवन में अपने कार्य की, अपने दिन की शुरुआत यहीं से बाबा के दर्शन कर करके करते हैं। कावड़ यात्रा में जो लोग नित्य जो जुड़े हुए हैं वो लोग, जैसे सोमवार है, प्रदोष है या कोई विशिष्ट छुट्टी का दिन है, तो वो गलता से कावड़ यात्रा लेकर के यहाँ पे आते हैं और ये वो यहाँ पे बाबा का जलाभिषेक करते हैं और ये उसे बड़े उत्साह के साथ करते हैं। यहाँ पे भगवान की महिमा इतनी है कि हम सदस्य नहीं थे लेकिन बना दिया, और यहाँ की महिमा जो एक बार मंदिर में आना चालू करता है वो फिर पीछे नहीं हटता है, और जो जुड़ जाता है इस बाबा की तब महत्व चमत्कार है कि जितना बखान करो उतना कम है। पूजा में रोड़ी मोड़ी चावल पताशा जो भी बेलपत्र फूल चंदन चावल प्रसाद जो बाबा स्वीकार करे। लोग बाग क्या गन्ने का रस लाते हैं, कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई दही दूध से करता है, पंचामृत से करता है। सबकी अपनी अपनी भावना से पूजा करता है। प्रदेश स्कूल में नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान का निशु नो टोबैको एंड ड्रग्स फ्री यूथ कैंपेन चलायो जा रही है। स्कूल शिक्षा शासन सचिव नवीन जैन बतायो कि स्कूल में हर शनिवार ने नो बैग डे मनायो जावे है। इनमें सु कुछ एक शनिवार टाबरा ने तंबाकू रो सेवन नहीं करवा खातर जागरूक कर्यो जावेलो। वो अभियान स्कूल में 60 दिन ताईं चलायो जावेलो। नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान द्वारा 60 दिन का एक नो टोबैको कैंपेन चलाया जा रहा है, जो स्कूलों के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी चलेगा। लेकिन उन्होंने स्कूल विभाग को अप्रोच किया है कि उनके इस कैंपेन में हम स्कूलों का पूरा सहयोग उनको प्रदान करें, जिसके लिए हमने सहमति दी है। अब हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि जो हमारे यहाँ नो बैग डे शनिवार के दिन मनाया जाता है, हम कुछ पर्टिकुलर शनिवार चुनेंगे। हर 1-2 महीने के गैप पे कुछ शनिवारों का चयन किया जाएगा और उन शनिवार के दिन विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करके जो बच्चे होते हैं उन्हें जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार से बीड़ी, सिगरेट या इवन तंबाकू वाले दंत मंजनों के माध्यम से उनके परिवार को शारीरिक तौर से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि NHM के द्वारा हमें इस बारे में जो भी मटेरियल और दूसरी टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगी उसका उपयोग करते हुए हम हमारे टीचर्स के माध्यम से राजस्थान के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तंबाकू की जो बुराइयां हैं उनसे दूर रख पाएंगे और उनको स्कूलों के माध्यम से ये पता लग जाएगा कि उनको अपने घर के सदस्यों को भी इससे दूर कैसे रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु फ्रांस राष्ट्रपति एमेनुएल ने गिफ्ट करीगी चंदन री लकड़ी सु बनी वीणा जयपुरा एक कलाकार का निशु बनाएगी ही। पेश एक रपट। कि ये वीणा जयपुर के कलाकार ने तैयार की है। 2.5 फीट की ये वीणा अपनी नक्काशी और इस पर बनी तानसेन के जीवन को दर्शाती कहानियों के कारण बेहद खास बन जाती है। इस कलाकृति को तैयार करने वाले जयपुर के मोहित जहांगीर हैं, जिनका परिवार कई दशक से इस काम से जुड़ा हुआ है और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिल चुका है। अभी जो PM सर ने जो सितार दिया है वो मेरे द्वारा, मेरी फैमिली के द्वारा बनाया गया है, तो जिसका साइज लगभग 2 फीट है और उसके अंदर हम लोगों ने तानसेन की स्टोरी बनाई है और उसमें 3 खिड़कियां खुलती है साइड में और नीचे एक राउंड डिजाइन है तो खुलती है, उसमें अकबर का दरबार हम लोगों ने बनाया है। ऊपर हम लोग सरस्वती जी की मूर्ति बनाते हैं और नीचे डांसिंग गणेशा बनाते हैं। तो ये काम मैंने अपने फादर से सीखा और मेरे ताऊ जी है, अंकल है, सब लोग, हमारी पूरी फैमिली सैंडलवुड कार्विंग का काम करती है मिलके। मोहित जहांगीर ने बताया कि ये वीणा
संगीतकार तानसेन के जीवन को दर्शाती है। इस वीणा को अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है। इसमें एक कक्ष वाद्य यंत्रों को दर्शाता है, जिसके दोनों किनारों पर नाचते हुए गणेश जी और मोर बैठे हैं। देवी सरस्वती को वीणा धारण करने वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया गया है। सितार में हम लोग अलग अलग साइजेस बनाते हैं, जैसे 2 फीट का सितार हम लोग बनाते हैं और एक जैसे 3 फीट का भी हम लोग सितार बनाते हैं। तो जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम लोग ये सितार के अंदर कहानियां भी चेंज कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं और डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। और पहले भी हमारा सैंडलवुड हैंड फैन पीएम सर ने गिफ्ट किया था जापानीज पीएम को, तब भी हमें बहुत अच्छा लगा। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पिछले दिनों जयपुर दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को जयपुर के कलाकार द्वारा बनाए बक्से की तारीफ कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेंट दी, आपके विजिट में आपने देखा होगा, वो जो सैंडलवुड का जो डब्बा था जिसके अंदर 10 तनम 10 डोनेशंस 10 तनम के सिग्निफाई करते हुए 10 डब्बे थे, वो एक यहीं के राजस्थान के जयपुर के एक क्राफ्ट्समैन ने इसको बनाया और ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। एक प्रकार से इससे लोगों तक यहाँ की कला की, यहाँ की कारीगरी की क्षमता, सुंदरता, विशेषताएं पूरे देश और दुनिया में पहुंचती। जयपुर से संवाददाता मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुरमां नाबालिग लड़की साथे गैंगरेपनी घटना पछे प्रदेश में सियासी पारो गरमायोड़ो है। आज जोधपुरमां दोषा ने करड़ी सजा देरा बारी मांग ने लेर छात्रावां सड़का माते उतरी वणा कलेक्ट्रेट दरबारे धरनो प्रदर्शन कर्यो। सालों में ये ऐसी घटना है कि पूरे जोधपुर शहर क्या पूरे राजस्थान को हिला देने वाली है और ये शिक्षा के मंदिर में घटना हुई है और ये घटना ऐसी कभी भी नहीं होनी चाहिए। बेटियों की यही मांग है कि ऐसे जो भी हो उनको पहले तो फांसी दो और ऐसा करने की कोई सोचे भी नहीं, ऐसे कड़े नियम बनाओ। सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि सीएम साहब आप थोड़ा और ध्यान दो अपने गृह जिले पे और बेटियों के लिए कुछ ऐसे कड़े नियम बनाओ कि बेटियां यहाँ पे सुरक्षित महसूस करें और महिलाएं कांस्टेबल प्रोवाइड कराएं और महिला थाने में चौकी होने के बावजूद भी वो महिलाएं एक कांस्टेबल भी नहीं मिलता तो बच्चे जाएंगे कहाँ पे। और पीछे से आगे से सारी दीवारें टूटी पड़ी है और चाहे हॉस्टल हो कैंपस में चाहे ना हो, लेकिन रात को 10 बजे के बाद वो गेट बंद होने चाहिए। इस बार ये दोबारा जोधपुर में नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के मंदिर में ये अपमान हो रहा है जेएनयू का। हम यही चाहते हैं कि ओल्ड कैंपस में और हमारी जो भी परिसर है वहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी दी जाए। पुलिस प्रशासन है तो वहाँ पे पुलिस एक्टिव की जाए, दिन रात एक्टिव की जाए ताकि ये घटना दोबारा जोधपुर में बिल्कुल महिला पुलिस को भी लगाई जाए ताकि वो लड़कियों की सेफ्टी हो। कांस्टेबल जैसे केएन कॉलेज में कांस्टेबल बैठे रहते हैं वैसे ही ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस सब जगह होने चाहिए। हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी रो जलस्तर बढ़बार साथ ही बाढ़ की संभावना बनी है। इन्हें देखता तक पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड माथे आ गयो। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी बतायो कि हरियाणा रा ओटू हेड सु घग्गर नदी में 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ो गयो है। बटे घग्गर नदी सु इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़नु शुरू कर दियो गयो है। हनुमानगढ़ ने बाढ़ हालात सु बचावा खातर 12,000 क्यूसेक पानी सेम नाला में छोड़ो जा रही है। फिलहाल हनुमानगढ़ नाली बेल्ट में 4,800 क्यूसेक पानी चाल रही है। जिला कलेक्टर निचला इलाका में रहवा वाला लोगों ने सुरक्षित ठोरा माते जावा खातर कहो है। वणा बतायो कि अबार ताई 700 लोगों ने राहत शिविर में राख्यो गयो है। में 2 तरीके से हम उसको डाइवर्ट करते हैं, एक घग्गर डाइवर्जन कैनाल, दूसरा नाली बेड। 2000 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि हम घग्गर का पानी जो है वो आईजीएमपी में भी छोड़ेंगे। जो लिंक कैनाल है 629 आरडी उसको खोल दिया गया है। पिछले 4 दिन में दिन रात मेहनत करके प्रशासन ने ये 7 गेट्स खोल दिए हैं और ये लिंक कैनाल आपको मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो गया और इस पे पानी फ्लो करना शुरू कर दिया।
मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार, हनुमानगढ़ का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और भगवान ना करे कि अगर ऐसी स्थिति बने कि हनुमानगढ़ के अंदर बाढ़ की स्थिति आए, उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। हम सबको भी यह सोचना चाहिए कि अफवाह ना फैलाएं, जो भी प्रशासन की तरफ से सटीक जानकारी हो, सही जानकारी हो, उसको ही आम जनता को लोगों के बीच फैलाना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग मैसेज वायरल होते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में एक बार फेरू मानसून सक्रिय हो गयो है। काले जयपुर, अलवर, कोटा, चूरू, श्रीगंगानगर समेत कई ठोरा माथे बिरखा हुई। राजधानी जयपुर में आज सुमारे सुही बादला छायोड़ा है और कई ठोरा माथे हल्की बिरखा हुई। अलवर में लारला 24 घंटा में 5 इंच 32 बिरखा दर्ज करेगी। मौसम महकमो राज्य ज्यादातर जिला में 22 जुलाई ताई ऑरेंज अलर्ट जारी करो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राख्यो गयो मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा माटे क्षेत्रीय जलसो। इन दौरान 2416 करोड़ रुपया मादक पदार्थ कराया गया नष्ट। राजस्थान विधानसभा में आज जमल हुई हंगामों। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। भाजपा विधायक बेल में हार करी नाराबाजी। ईओ भर्ती रिश्वत मामला में एसीबी आरपीएससी ने दी क्लीन चिट। एसीबी रा डीजी हेमंत प्रियदर्शी कहो अबार ताई जांच में आरपीएससी रा किसी सदस्य, एहलकार और कर्मचारी की नी मिली संदिग्ध भूमिका। प्रदेश में हरियाली अमावस्या और सावन रा दूजा सोमवार माते शिव मंदिर में रखा गया विशेष धार्मिक आयोजन। जयपुर ताड़केश्वर जी और चमत्कारेश्वर मंदिर समेत शिव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं भीड़। और हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी रो जलस्तर बढ़वासू प्रशासन जताई बाढ़ की संभावना। प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय हुए मानसून। प्रदेश की कई ठोरा माथे बिरखारो दौर जारी। एंडर साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।